नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, हम भारतीय अजीब टाइप के लोग होते हैं। हम अपने आप को सबसे गया बीता मानते हैं। जब हम गणेश के सिर या धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों या पुष्पक विमान का जिक्र करें तो उपहास उड़ाने वाले लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमसे सबूत मांगते हैं जो हमारे पास नहीं होते और हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। मगर आज के बाद जब कोई भी व्यक्ति आपके संस्कृति का, आपके ज्ञान विज्ञान का मजाक उड़ाए तो उसे ये वीडियो बताना दोस्तों। इसको देखने के बाद आपको भारतीय होने पर, भारतीयों के ज्ञान विज्ञान पर, हमारी संस्कृति पर गर्व महसूस होगा और ये एक सत्य है। तो हमारा मानना है कि विष्णु के तीसरे अवतार वराह थे, जिन्होंने समुद्र से पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर निकाला था। तो वराह की मूर्ति को देखिए दोस्तों, इस मूर्ति को देखिए, इसमें पृथ्वी का आकार कैसा दिखाया गया है, गोल। यानी कि आज से 5000 वर्ष पहले हमने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे भूगोल कहते हैं। पृथ्वी को जगत भी कहते हैं। जगत मतलब जिसकी गति है, जो गतिमान है। तो आज से 4 से 5000 साल पहले हमको पता था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गतिशील है, जिसका आधुनिक विज्ञान को पता महज 500 साल पहले हुआ है। हम यूनिवर्स को कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का अर्थ होता है जो लगातार फैल रहा है, जिसका विस्तार हो रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1923 में एडविन हबल ने बताया था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है। यानी आज जिस विज्ञान को हम आधुनिक विज्ञान करके पढ़ रहे हैं वो मात्र 500 वर्ष पहले की चीज है। वो हमने 5000 साल पहले सिद्ध किया था। अंतरिक्ष में 15वां सबसे चमकदार तारा है एंटारिस। मतलब कि इससे ज्यादा चमकदार 14 तारे और हैं। ये आधुनिक विज्ञान कहता था। परंतु 5-7 हजार वर्ष पहले हमने इस तारे को नाम दिया ज्येष्ठा, जिसका मतलब होता है बड़ा। हमारी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं। और आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे सत्य मान रहा है। और ज्येष्ठा तारा मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा तारा है। यह तारा सूर्य से भी 40,000 गुना बड़ा है। यानी हमें 5000-7000 साल पहले अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। हम सभी को स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी, परंतु यह गलत है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज ब्रह्मगुप्त ने 3000 साल पहले की थी और उन्होंने इस सिद्धांत को लिखा था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। सप्तऋषि तारामंडल, जिसे ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन कहते हैं, इस सब के बारे में आप सभी जानते होंगे। दक्षिण भारत में शादी के बाद नव दंपति एक परंपरा के अनुसार रात में इस तारामंडल के वशिष्ठ तारे को देखते हैं। क्या खास है इस तारे में? दरअसल ये एक नहीं 2 तारों का समूह है, वशिष्ठ और अरुंधति। इसे हम कहते हैं द्वितारा प्रणाली। अमूमन द्वितारा प्रणाली में एक तारा दूसरे तारे का चक्कर लगाता है। पति पत्नी को ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ये तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। दोनों 4 तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। सोचिए, अब सोचिए, इतनी दूरी से नन्हे बिंदु जैसे तारों को देखना, उनके चक्कर लगाने के पैटर्न को देखना, वो भी बिना टेलीस्कोप के। कब? जब यूरोप में गैलीलियो को जेल में डाला गया क्योंकि वो कह रहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान इतना महान था। अब मैं आपको बता रहा हूं रसायन विज्ञान के बारे में। तो भारत में 2 लोहे के स्तंभ हैं जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। एक तो कुतुब मीनार के सामने दिल्ली में है, दूसरा बेंगलोर के पास कुल्लूर में है। दिल्ली के प्रदूषण के बावजूद भी 2400 साल के बाद भी इस लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगी है। ये था हमारा केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का नॉलेज। दूसरा जो पिलर है, जो लोहे का स्तंभ है, वो है कुल्लूर में। और यहाँ दोस्तों
6 से 8 महीने 750 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है, और फिर भी ये जो कुल्लूर में जो लोह स्तंभ है इसमें जंग नहीं लगी है। और सबसे बड़ी बात कि कुल्लूर वाला जो स्तंभ है ये किसी एक्सपर्ट ने भी नहीं बनाया था, ये बनाया था वहां के मूल निवासी आदिवासियों ने, आदि गुरु शंकराचार्य के स्वागत सम्मान में। मतलब वर्षों तक जंग रोधी तकनीक हमारे भारत देश के सामान्य गांव वाले लोगों तक को पता थी, इतना महान था हमारा विज्ञान। भारत में रसायन विज्ञान का जो पिता है वो नालंदा में आचार्य थे। उस समय में रसायन विज्ञान के रिसर्च की भट्टियां थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, इतना महान था हमारा संशोधन। दोस्तों, जिंक का जो डिस्टिलेशन होता है वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसमें जिंक को यदि आप ज्यादा गर्म करोगे, थोड़ा सा भी 2 डिग्री भी, तो वाष्प में बदल जाता है। तो जिंक का डिस्टिलेशन करने की तकनीक मात्र भारतीयों को पता थी, और ये कला यूरोप को 1543 में मालूम पड़ी। यानी हजारों वर्ष तक जिंक के डिस्टिलेशन में भारतीयों की मोनोपोली थी, और जिंक के डिस्टिलेशन का पहला कारखाना यूरोप में 1543 में इंग्लैंड में लगा था। एक मजेदार दोस्तों एक श्लोक है भगवान कृष्ण का, श्लोक है गोपी भाग्य मधुत्रता श्रृंगरिशो दधि संदिग खलिजीवित खाताव गलाहाराम संदर। इस सामान्य सा श्लोक आपको लगता है, पर इसे कहते हैं कटपयादि संख्या। इसे अगर हम डिकोड करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पाई की वैल्यू दिखाता है। यस, पाई की वैल्यू 3 दशमलव के बाद 31 तक की संख्याओं का मान इसमें बताया गया है। अद्भुत है, अद्भुत। दोस्तों, पाई की वैल्यू का इतना परफेक्ट इवैल्यूएशन हमने हजारों साल पहले कर लिया था। संगीत में जो रुचि रखते हैं उन लोगों ने सुना होगा कि ये इकलौती भारतीय नंबर सिस्टम है। इसको भारतीयों ने हजारों साल पहले, यानी हमको हजारों साल पहले क्रिप्टोग्राफी और इंस्क्रिप्शन का नॉलेज था। वास्को ड गामा का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने भारत की खोज की थी। मूर्ख इतिहासकार लिखते हैं उन्होंने भारत की खोज की थी। मूर्खों, भारत तो पहले से महान था। वास्को द गामा व्यापार करने के लिए भारत के जलमार्ग की खोज उसने की थी, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था। तो वास्को द गामा अपने साथ उस समय के यूरोप के सबसे बड़े 3 जहाज सांता मारिया, पिंटा और नीना को लेकर निकला है। और वास्को द गामा इतना डरपोक था कि वो जमीन के किनारे किनारे चल रहा था। मतलब कि समुद्र में जब तक जमीन दिखाई दे, उसी जमीन के किनारे किनारे वो अपना जहाज लेकर के चल रहा था। चलते चलते महाद्वीप के अंतिम छोर केप ऑफ गुड होप में पहुंचा। अब आगे कैसे जाया जाए, क्योंकि अब सामने था खुला समुद्र, कोई धरती नहीं थी। और वहां वास्को द गामा का तारणहार बनकर सामने आया एक गुज्जू भाई, जिसका नाम था काना। काना का जहाज वास्को द गामा के सबसे बड़े जहाज से भी 12 गुना बड़ा था। काना ने अपने जहाजों की सुरक्षा में वास्को द गामा को गोवा के कालीकट बंदरगाह पे उतारा। ये दोस्तों कोई कोरी गप्प नहीं है, ये वृतांत वास्को द गामा द्वारा लिखी गई जर्नल में रिकॉर्ड है, और ये जर्नल लिस्बन में रखी हुई है। दोस्तों, हजारों लाखों सबूत हैं जो ये बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हमेशा से महान थे और महान रहेंगे। लेकिन मेरी समय की मर्यादा में सारे सबूत आपको नहीं बता सकता, इसलिए अपने आप को पहचानिए। हम सभी महान पूर्वजों की संतान हैं। जय हिंद, जय भारत।